मुकर्रम सामीन, दीगर दीनी इजलास और इज्तिमाअत की तरह आज का यह प्रोग्राम भी अपना एक खास मकाम रखता है, क्योंकि टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, कारवां के लिए बस एक मुक्तदा चाहिए। इसी के साथ हमारे अकाबिरीन मिल्लत का यह आईना अमल रहा है कि हर महफिल, हर जलसा और हर बज़्म के आगाज से कब्ल एक ऐसी जामे और उलुल अज़्म ज़ात का इंतखाब और इंतजाम कर लिया जाए जिसकी मातहती और निगरानी और क़ियादत और सियादत में वो प्रोग्राम जिस इंतजाम के साथ इब्तिदा से इंतहा की सरहद को अबूर कर ले। हम अपने असलाफ की इत्तिबा करते हुए क़ब्ल अज़ीं के इजलास का आगाज हो, इसकी सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब करते हैं जिनकी ज़ात फ़िक्र नज़र, इल्म व अमल, फ़हम व फ़िरासत, जहां से वाज़ो खिताबत, तबलीग व इरशाद, सलाह व फलाह के तेज धारे उबलते हैं, जिनका जमाल इल्म और हुस्न अमल एक ऐसा आब है, जिनका जमाल इल्म और हुस्न अमल एक ऐसा आब जो है जिसकी तेजी और शफाफ पानी दिलों को बादे समूम है, झुलसी हुई खेतों को सब्जाजार और मुर्गजार बना देता है, जिनसे मेरी मुराद जामिया इल्म इरफान, शहनशाह फिक्र मुदब्बिर हजरत मौलाना बदर आलम साहब नदवी दावत बरकातुहुल आलिया की जाते गिरामी हैं, जो नाजिम जामिया इस्लामिया सिद्दीकिया लिल बनात हैं, जिनकी सदारत पर हम फरहत और इंबिसात महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चमन के हर शगुफ्ता गुल से प्यार है सबको, चमन के हर शगुफ्ता गुल से प्यार है सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको। मुकर्रम सामीन, हजरत से दरखास्त करते हैं कि हजरत स्टेज पर जलवा अफरोज हो जाएं। मुकर्रम सामीन, ये हमारे और आपके लिए बड़े शर्फ फजीलत की बात है कि आज हम वतन अजीज का 78वां जश्न यौम आजादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। सबसे पहले आप तमाम मेहमानान, असातिज़ा इज़ाम, तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूं और आप मेहमानान इकराम का इस इदारे में वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम की सौगात पेश करता हूं और ये कहता हूं कि तशरीफ यहां लाकर महफिल ये सवारी है, तशरीफ यहां लाकर महफिल ये सवारी है, मेहमान यहां आए तकदीर हमारी है, दुआ है घर मेरे मेहमान बार बार आए, दुआ है घर मेरे मेहमान बार बार आए, हजार वो जाएं, हजार बार वो आए, ये खुश नसीबी है अपनी ये किस्मत है, ये खुश नसीबी है अपनी ये किस्मत है, जो आए सहने चमन में लिए बाहर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ। 15 अगस्त असलाफ की आरजुओं और ख्वाहिशों की तकमील है। 15 अगस्त बुजुर्गान वतन के देरीना ख्वाबों की हसीन ताबीर है। 15 अगस्त जिहाद हुर्रियत का आखिरी ताबनाक वरक है। 15 अगस्त जबर इस्तिबदाद के मुकाबले में हिम्मत और जवामर्दी का निशान जमील है। 15 अगस्त अफकार और ख्यालात का खूबसूरत मौका है। 15 अगस्त किश्वर हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के लिए गासिबाना कब्जे की उदास शाम है और हमारे लिए आजादी वतन की सुबह दरख्शां है। मुकर्रम सामीन, कौन नहीं जानता कि वतन अजीज पर अंग्रेजों का नाजायज तसल्लुत किस तरह हुआ था। तन के गोरे मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज ताजिर की भैंस में आए और यहाँ हुक्मरानी करने लगे। हमारे जाबाज रहनुमाओं की जानी व माली कुर्बानियों के सबब वतन अजीज अंग्रेजों के गासिबाना तसल्लुत से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हर साल उसी याद में यौम आजादी का जश्न पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। उसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे जामिया इस्लामिया सिद्दीकिया लिल बनात की तकरीब जश्न यौम आजादी भी है। आज के इस तारीखी व मिसाली प्रोग्राम में हमें अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद भी करना है और उनको खिराज अकीदत भी पेश करना है, वतन अजीज से वफादारी का सबूत देना है। लिहाजा आइए हम बिला किसी ताखीर के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। सहरा में जंगलों में बयाबानों में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबानों में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो क्या हुआ मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएगा, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएगा,
کل کیا ہونے والا ہے قرآن میں پڑھو۔ مکرمی سامعین، قرآن اللہ کی نازل کردہ وہ کتاب ہے جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ وہ برق تپا ہے جو آج بھی خرمن کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عرب جیسے شقی و بدبخت اور ضدی قوم کے قلوب کو چند ایام میں اس طرح پلٹ کر رکھ دیا کہ وہ قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمینہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ جیسے برے القاب سے پکارتی تھی، لیکن قرآن انقلاب کے بعد مذہب اسلام کے پیروکار نظر آ رہی تھی، دین متین کی شیدائی نظر آ رہی تھی۔ آپ صحابہ اکرام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو مجبور ہو کر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ابو بکر صدیق کو صداقت قرآن کی برکت نے عطا کی ہے، عمر فاروق کو فاروقیت قرآن نے عطا کی ہے، عثمان کو ذی النورین کا خطاب قرآن نے دیا ہے، علی کو حیدر کرار کے ٹائٹل سے قرآن نے نوازا ہے، اور زبیر کو زہد کا اعلیٰ معیار قرآن نے عطا کیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو اب میں